दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नागरिक के सहजीवन यापन सरकार के पहल का प्राथमिकता में रहल प्रधानमंत्री ओली के कहना, गरीबी के दर घटाए के प्रतिबद्धता। कुलमान घी सिंह के फिर विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति करे के प्रस्ताव मंत्री परिषद में, सरकार के चौतरफी दबाव। सप्तरी में 2051 साले ने फरार रहल 14 जने प्रतिवादी के प्रहरी पकड़लक। पकड़ाई लोग के सप्तरी जिला अदालत में बुझावे के तैयारी। आपन भूमि में एक दक्षिण कोरियाली नागरिक मारल विषय में उत्तर कोरियाली नेता किम द्वारा माफी। राष्ट्रपति मून के पत्र लिखत किम द्वारा घटना प्रति दुख व्यक्त। IPL T20 क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत हो रहल। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गरीबी निवारण करत नागरिक सबके सहज जीवन यापन के विषय सरकार के पहल का प्राथमिकता में भइल बतौले बानी। आर्थिक कार्यक्रम सबके माध्यम से नागरिक के आर्थिक जीवन के थप व्यवस्थित बनावे के काम हो रहल बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वां महासभा अंतर्गत के गरीबी निवारण संबंधी गरीबी के चुनौती पुनरुत्थान खातिर नेतृत्व और गरीबी के बहुआयामिक सूचक सबके प्रयोग विषयक उच्च स्तरीय बैठक में वर्चुअल प्रविधि से संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली ऐसन बात बतौनी है। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करत समय गरीबी निवारण के सवाल सबके प्राथमिकता दिहल कारण नेपाल में गरीबी के दर पिछला बरस उल्लेख्य रूप में कम होते गई बतौले बानी। संविधान के मौलिक हक में ही स्वच्छ खाना आ पिए वाला पानी के अधिकार, आवास आ स्वच्छ वातावरण के अधिकार प्रत्याभूत होखल कारण नेपाल सरकार गरीबी निवारण में लागल प्रयास के थप व्याख्या कैल प्रधानमंत्री ओली बैठक के जानकारी करौनी। बास ना भई लोग के घर बास उपलब्ध करावे के जनता आवास कार्यक्रम, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य ही ना बल्कि माध्यमिक तह तक निःशुल्क शिक्षा, आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा जैसन कार्यक्रम सबसे नागरिक के जीवन स्तर उठावेला महत्वपूर्ण भूमिका खेलल प्रधानमंत्री ओली बैठक के जानकारी करौनी है। प्रधानमंत्री ओली लघु वित्त सहकारी जैसन समुदाय लक्षित आर्थिक कार्यक्रम सबके माध्यम से नागरिक के आर्थिक जीवन के थप व्यवस्थित बनावे के काम हो रहल बतौले बानी। हुमला के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी दत्तराज हमाल नेपाल चीन सीमा विवाद के बारे में नागरिक आ संचार माध्यम के सूचना दिहल गलती भइल स्पष्टीकरण दिले बानी। नेपाल चीन सीमा में चीन के एक तरफी रूप में नेपाल के भूभाग में भौतिक संरचना बनावल जानकारी दिहला बाद हमाल के गृह मंत्रालय द्वारा 24 घंटा के स्पष्टीकरण पूछल गयल रहे। गृह के प्रशासन महाशाखा में बीएफए के स्पष्टीकरण पेठावत सहायक प्रमुख जिला अधिकारी हमाल इस विषय में बोलल आपन गलती भइल कहत माफी मांगले बानी। इससे पहले सहायक प्रजिय हमाल हुमला के नामखा गांवपालिका 6 स्थित 11 नंबर पिलर भुलाइल आ उहाँ चीन से नेपाली भूमि बीच के एक तरफी रूप में भौतिक संरचना बनावल गृह के जानकारी करौले रहनी है। वहां के ही जानकारी के आधार में गृह मंत्रालय द्वारा प्रमुख जिला अधिकारी सहित के टोली सीमा क्षेत्र में पेठावल गए रहे। भुलाइल कहल पिलर मुनाइल अवस्था में मिलल बा, लेकिन चीन अपना से भवन बनावल क्षेत्र अपने भूभाग में पड़े के दावी करते आ रहल बा। नेपाल द्वारा सार्क के 19वां शिखर सम्मेलन यथाशीघ्र होके पड़े में जोर देहत एकर व्यवहारिक विकल्प खोजेला सदस्य देश के साथ आग्रह कइल गेल बा। बीएफए के संपन्न सार्क मंत्रिपरिषद बैठक में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली सभी देश के सहज होखे के देश में 19वां शिखर सम्मेलन करे के रास्ता खुला करे पड़े के संदेश दिले बानी है। परराष्ट्र मंत्री द्वारा सदस्य देश सबके यथाशीघ्र जल्दी के मिति में 19वां शिखर सम्मेलन होके के व्यवहारिक विकल्प के खोजी करत सार्क में नया गतिशीलता उत्पन्न करे खातिर आग्रह कैनी है। सार्क के 18वां शिखर सम्मेलन 2071 अघन 10 आ 11 गते काठमांडू में भइल रहे। परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में
हो सके के संभावना नहीं है। अब श्रीलंका में शिखर सम्मेलन होको कहवाला प्रस्ताव पाकिस्तान से ही आओ कहवाला संदेश परराष्ट्र मंत्री गिवाली के बाद देश के वर्णानुक्रम मुताबिक पाकिस्तान के बाद शिखर सम्मेलन श्रीलंका के आयोजना करे के पड़ी। नेपाल 6 बरस से सार्क अध्यक्ष रहल में अब शीघ्र शिखर सम्मेलन मार्फत अध्यक्षता हस्तांतर करे के मनसाय व्यक्त कैले बा। बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सीमा पार आतंकवाद, कनेक्टिविटी में रुकावट तथा व्यापार अवरोध जैसन मेन चुनौती के सार्क द्वारा परास्त करे पड़े में जोर दिले रहने। बैठक में पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी सार्क के 19वां शिखर सम्मेलन आयोजना करे खातिर पाकिस्तान तैयार रहल बतौले रहनी है। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन अपना से कुलमान घिसिंग के फिर प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त करे के प्रस्ताव मंत्री परिषद में ले गए बतौले बानी। इस विषय में छलफल हो रहल भी पुन बतौले बानी। वही लेखा वहां के पिछला कुछ दिन ने विद्युत वितरण प्रणाली में उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान करेला भी नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निर्देशन दिले बानी। अभी अनियमित रूप में विद्युत कटौती के समस्या देखा पड़ रहल कारण कहीं फेरू चलखेल त नइखे होत कहे तक के आशंका होखे लागल बा। सर्वसाधारण सब कुलमान के फेरू नियुक्ति करे खातिर भी जोरदार मांग कर रहल बाटे लोग, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति के संबंध में निर्णय नइखे हो सकल। इन्हें बारंबार लोड शेडिंग होखे लगला बाद ऊर्जा मंत्री पुन प्राधिकरण खातिर कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला सहित आधा दर्जन बेसी उप कार्यकारी निर्देशक सबके मंत्रालय में बोला के समस्या तत्काल संबोधन करे खातिर निर्देशन दिले बानी। वहां के कोविड-19 के कारण विद्यालय आ विश्वविद्यालय के पठन पाठन ऑनलाइन कक्षा मार्फत हो रहल कारण भी विद्युत अनियमित भइला पर विद्यार्थी के पढ़ाई में थप प्रतिकूल असर पड़ सके तरफ गंभीर होके पड़े के भी बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। सप्तरी में 2051 साल इन्हें फरार रहल 14 जने प्रतिवादी के प्रहरी पकड़ ले बा। प्रहरी द्वारा जानमारी के उद्योग, लूटपाट, मारपीट, अंगभंग, जालसाजी आ सार्वजनिक अपराध मुद्दा में फरार 14 जने के पकड़ल गए है। पकड़ायल 14 जने के सप्तरी जिला अदालत में बुझावे की तैयारी हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारती जानकारी दिले बानी। वहां के मुताबिक जान मारे के उद्योग आ मारपीट मुद्दा में 2051 साल से फरार रहल 76 बरिस के झौली नुनिया के पकड़ल गए बा। वही लेखा मारपीट मुद्दा में 45 बरिस के जुक्ति यादव, 66 बरिस के सुब्बी यादव, 44 बरिस के गुलाब लाल दास, शत्रुघ्न यादव, 98 बरिस के उतीम लाल यादव, 45 बरिस के शंकर यादव, 35 बरिस के लक्ष्मण यादव आ 30 बरिस के लक्ष्मण यादव के पकड़ल गए बा। लूटपाट मुद्दा के 75 बरिस के गोसाई यादव, जालसाजी मुद्दा के 56 बरिस के झवर यादव, सार्वजनिक अपराध मुद्दा के 48 बरिस के बड़ेलाल यादव तथा मारपीट अंगभंग मुद्दा के सुबसु शाह आ लीलावती शाह के पकड़ल गए प्रहरी जानकारी दिले बा। झापा के एक प्रदेश सांसदी अवैध रूप में बनफड़ानी के खुलासा भइल बा। झापा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 ख के प्रदेश सभा सदस्य बिर्ख प्रधान शक्ति के दुरुपयोग करत सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान के संरक्षण में रहल वन में बिना स्वीकृति गाछी कटले बाड़न। झापा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 ख के प्रदेश सभा सदस्य बिर्ख प्रधान अर्जुनधारा नगरपालिका वार्ड नंबर 11 स्थित शहीद स्मृति प्रतिष्ठान पार्क परिसर में रहल शीशो के गाछी बिना अनुमति काटले बाड़न। स्थानीय 3 जने मजदूर खटा के प्रधान ही गाछी कटावल संलग्न मजदूर सबके कहना बा। त्यही त हो बिर्ख प्रधान अब सबै सजाउ आफ्नो खुसी गरेर यहाँ कति हिजो मिटिङ गरे के गरे हो। जम्मा 3टा काटेको हैन, त्यो चाहिँ बिर्ख दाइले काट्न लगाएको हो। अब उहाँहरूको सरसल्लाह भएको हो कि नभएको हो कि हामीलाई त्यो भएन, हामीलाई त अब काट्न लगाएको हो, काटियो। उही लेखा सांसद प्रधान उहे जगह के स्थानीय बासी रहल आ इससे पहले भी बार बार गाछी कटान कैल स्थानीय लोग बतौले बा। कभी पोखरी विस्तार के नाम में तो कभी आनी पानी से ढहल बहाना में प्रधान प्रतिष्ठान के संपत्ति में विगत से ही हाली मुहाली करते आ रहल बाड़न। रूप त काटिरहेको छ तर कसैले डरले भन्दैनन्।
होइन। अब यो डोडाउने मान्छे धेरै छन् यहाँ, हेरेर पनि नभन्ने। अब मैले अस्ति एकपल्ट 2-3 पल्ट मैले देखेँ, तर मैले माफ दिएँ होइन। जेसुकै होस्, अब यो बुद्धि ज्ञान हुन्छ होला भनेर सोच हुँदैन क्या ठुलो मान्छेको। झन् उसैले अब मन परी काट्दो रहेछ यहाँ होइन, अनि घरमा पनि लगेर चिराउँदो रहेछ। सांसद प्रधानद्वारा बिना अनुमति गाछी काटल मालूम भइला बाद डिवीजन वन कार्यालय झापा ढहल गाछी उहे जगह से उठावे के रोकले बाटे। उन्हीं सांसद प्रधान अपना के फंसावे खातिर विरोधी सबसे ना भइल आरोप लगावल कहत बचे के कोशिश कैले बड़न। सांसद प्रधान विगत 2 कार्यकाल तक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी रहलन। झापा से शंभू दहाल की रिपोर्ट। बाँकी जिला के प्रहरी हिरासत कक्ष में रहल थुनुआ सबकी अवस्था दयनीय होते जा रहल बा। उच्च अदालत बार एसोसिएशन नेपालगंज के संयोजन में बाँके में मानवाधिकार क्षेत्र में काम करते आयल इनसेक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ एडवोकेसी फोरम ऐसन निष्कर्ष निकालले बा। बाँके के विभिन्न प्रहरी हिरासत में रहल कैदी बंदी की अवस्था दयनीय बनते जा रहल बा। कोरोना जोखिम के चलते अदालत के काम कार्यवाही प्रभावित भइला बाद एकर असर हिरासत के थुनुआ में पड़ल ह। केही विषयहरू चाहिँ भौतिक पक्षले पनि अप्ठ्यारो पारेको र कोभिडको कारणले खानपिनलाई पनि केही समस्या पारेको, सहज रूपमा खानपानलाई जसरी पहिला गर्न सकिन्थ्यो त्यो पर्याप्तता नभएको र कैदीलाई राख्दाखेरि भौतिक संरचना नभएको कारणले आएको मान्छेलाई सुरुमा राख्दा परीक्षण गर्नु पर्यो र अरू परीक्षण भएकालाई सँगै मिलाएर राख्दाखेरि यो चाहिँ अहिले समस्यामा देखिएको अवस्था रहेको छ भने केही कुराहरू बयान गर्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति उहाँहरूले चाहिँ जुन उजुरीमुखी भएको जस्तो पनि अहिले सुरुको अवस्थामा हामी पाएका छौँ। कोरोना महामारी के समय में विभिन्न आरोप लागल व्यक्ति सब पकड़ाइल बाटे लोग। उ लोग के पीसीआर परीक्षण करके थुनुआ कक्ष में राखे पड़े वाला भइला से परीक्षण के नतीजा भी अबेर के आवे वाला कारण समस्या उत्पन्न भइल ह। पीसीआर को रिपोर्ट जुन फास्ट ट्र्याकबाट आउनुपर्ने हो त्यो सवालमा प्रहरीले पठाएका जति पनि पीसीआर रिपोर्टहरू छन् थुनुवाहरूका अथवा विभिन्न इलिगेसन लागेर आएका मान्छेहरूको तिनीहरूको रिपोर्ट चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट दिनु पर्यो सम्बन्धित निकायले। अनि मात्रै प्रहरीहरूलाई अलिकति सपोर्ट पनि हुन्छ र त्यहाँ जुन चापहरू अलिक घट्दो पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति समन्वय नभएको जस्तो देखियो। बाँके में रहल प्रहरी कार्यालय भीतर भौतिक संरचना के भी अभाव बाटे। एक कोठरी में बहुते जने के राखे पड़े वाला कारण कोरोना के जोखिम औरी बढ़ गए बा। यो लोड हेरेर यहाँको चाहिँ इलाकाको र जिल्लाको लोड हेर्दाखेरि रहेका चाहिँ 4वटा कोठा यहाँ कोठाहरू साह्रै चाहिँ सानो देखियो। त्यसमा चाहिँ अलिकति यो सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। अरू कुरा चाहिँ जिल्लाबाट यहाँ चाहिँ इलाकामा त्यो कुरा आएर जिल्लामा चाहिँ अलिकति बयान गराउँदाखेरि पढेर नसुनाइने पढ्न नदिने लगायतका चाहिँ कैदीहरूले चाहिँ एउटा लॉकडाउन के समय में बाँके में बहुते फरार लोग के पकड़ल गइल बा। बाँके से रविंद्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सप्ताह के अंतिम कारोबार दिन आज सोना चांदी के दाम बढ़ल बा। सोना के दाम तोला में 800 रुपया से बढ़ल बा तो चांदी तोला में 40 रुपया से बढ़ल बा। आज छापा वाला सोना प्रति तोला 93,900 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिले बा। बीएफए के छापा वाला सोना प्रति तोला 93,100 रुपया में कारोबार भइल रहे। तेजाबी सोना प्रति तोला 93,400 रुपया में किन बेच हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 1,160 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। बीएफए के चांदी के दाम तोला के 1,120 रुपया रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,182 के करीब कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन आपन भूमि में एक दक्षिण कोरियाली नागरिक मारल गल विषय में माफी मांगले बाड़न। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे इन के पत्र लिखत किम घटना के प्रति दुख व्यक्त कैल बीबीसी उल्लेख कैले बा। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया से भाग के जाए के क्रम में रहल 47 बरिस के व्यक्ति के उत्तर कोरियाली सुरक्षाकर्मी भेटैले रहे। सुरक्षाकर्मी के गोली लगला बाद उनकर मृत्यु भइल रहे। किम उ व्यक्ति के मृत्यु में अपने बहुते निराश भइल अभिव्यक्ति दिले बाड़न। उत्तर कोरिया ओ घटना के अनुसंधान प्रतिवेदन दक्षिण कोरिया के भी बुझौले बाटे। प्रतिवेदन के मुताबिक ओ व्यक्ति ऊपर 10 बार गोली चलावल गेल रहे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशक के मुताबिक 47 बरिस के व्यक्ति पहला उत्तर कोरिया प्रवेश कैले रहलन। वहां के आपन पहचान पुष्टि करे ना सकला बाद भागे के कोशिश कैले रहलन। उहे क्रम में उत्तर कोरियाली सुरक्षाकर्मी द्वारा उनका ऊपर गोली चलावल गेल रहे। आप खेलकूद समाचार। आईपीएल के 13वां सीजन के 7वां मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत हो रहल बा। चेन्नई के ई सीजन में तेसर का मैच है तो दिल्ली के ई सीजन में दूसर का मैच है। पहिल का मैच में दिल्ली किंग्स 11 पंजाब के हरौले रहे। वही लिखा चेन्नई पहिल का मैच में मुंबई के 5 विकेट से हरौले रहे। दूसर का खेल में राजस्थान रॉयल संगे 16 रन से हारल रहे। दिल्ली विरुद्ध के पिछला 5 खेल में चेन्नई 4 मैच में जीत निकाले बा। पिछला खेल में राजस्थान के विरुद्ध 7वां नंबर में बैटिंग कैल धोनी ऊपर विभिन्न सवाल सब भी उठल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नागरिक के सहज जीवन यापन सरकार के पहल का प्राथमिकता में रहल। प्रधानमंत्री केपी ओली के कहना गरीबी के दर घटाए के प्रतिबद्धता। कुलमान भी सिंह के फिर विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति करे के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में सरकार के चौतरफी दबाव। सप्तरी में 2051 साल यानी फरार रहल 14 जने प्रतिवादी के प्रहरी पकड़ाई लोग की सप्तरी जिला अदालत में बुझावे के तैयारी। आपन भूमि में एक दक्षिण कोरियाली नागरिक मारल गए विषय में उत्तर कोरियाली नेता किम द्वारा माफी। राष्ट्रपति मून के पत्र लिखत किम द्वारा घटना के प्रति दुख व्यक्त। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स बीच भिड़ंत हो रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।